अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, मसीहा ना रहा। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में मसीहा यानी डॉक्टर्स ने एक सिक्योरिटी गार्ड खातून को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बना डाला। ये केस मीडिया में रिपोर्ट हुआ, इसकी हाइप क्रिएट हुई और हकायक से पर्दा उठाने के लिए टीम मुजरिम कौन आज मैदान में मौजूद है। क्या हकायक हैं? क्या वाकई में मसीहा जो हैं वो दरिंदे बन चुके हैं? क्या मसीहाओं के हाथों यहाँ की खवातीन वाकई में महफूज नहीं हैं? ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। फैसलाबाद, जहाँ आए रोज खवातीन पर तशद्दुद हरासानी के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, वहीं मुजरिम कौन की टीम उनके पसे पर्दा हकायक अपने नाजरीन के सामने रखती है। फैसलाबाद में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े ने एक हैरत की लहर को जन्म दिया है। ये वाकया है फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल का, जहाँ एक खातून सिक्योरिटी गार्ड से एक डॉक्टर, सुपरवाइजर और डीएमएस ज्यादती करते रहे। ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर तरफ एक कोहराम मचा और चिल्ड्रन अस्पताल की इंतजामिया पर एक स्याह धब्बा लग गया। खबर हर तरफ फैली कि सूबा पंजाब के शहर फैसलाबाद के अस्पताल में डॉक्टर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स ने खातून गार्ड को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून, जिसका नाम नफीसा बसीरत है, उसने वाकये की FIR में डॉक्टर समेत 5 मुल्जिमान को नामजद किया है। नफीसा बसीरत एक घरेलू खातून है और अपनी रोजी रोटी के हुसूल के लिए इस महंगाई के दौर में तंग आकर बतौर सिक्योरिटी गार्ड चिल्ड्रन अस्पताल में 3 माह से ड्यूटी कर रही थी कि इसी दौरान उसे मुतअद्दिद बार ब्लैकमेल करके ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। नफीसा बसीरत ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ जब आवाज बुलंद की और ज्यादती का निशाना बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर इंसाफ का हुसूल चाहा तो पुलिस की जानिब से मुकदमा भी दर्ज न किया गया। इंसाफ के हुसूल की खातिर थानों के चक्कर लगाती नफीसा बसीरत बिलाखिर दिल बर्दाश्ता हुई और अपना गला काट कर जिंदगी का खात्मा करना चाहा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। खुदकुशी की कोशिश के बावजूद वो बच गई। खातून सिक्योरिटी गार्ड नफीसा बसीरत की जानिब से खुदकुशी के वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आई और थाना वुमेन के अंदर मुतासरा खातून की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुतासरा खातून, आइए उनसे जानते हैं। नाज़रीन, मुतासरा खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ये सारा वाक़या पेश आया, जो इस केस में जो है वो मुतासर हुई, जिनकी न सिर्फ जॉब गई बल्कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी जो है वो इसमें मुतासर हुई और डैमेज होगी। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अब बताइएगा कि ये जो आपके साथ वाक़या पेश आया है, इसकी इब्तिदा किस तरह से हुई और कैसे कैसे आपको जो है वो विक्टिम बनाया गया? जी वालेकुम अस्सलाम। ये इब्तिदा अक्टूबर में हुई। मैं ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गई थी हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। उधर बायोमेट्रिक कर रही थी तो उधर डॉक्टर माद ने देखा था, तो उधर देख के तो डॉक्टर माद ने ना मियाँ उस्मान को भेजा है मेरे पास कि ये लड़की को बुला के लाओ, इसने ज्वाइनिंग करनी है। तो मैं गई उधर, तो कहता आप टिकटॉक बनाती हो। हालांकि उसका काम बनता था मुझे गाइड करता कि टिकटॉक नहीं है, लाओ, इधर नहीं बनानी। खैर मुझे कहता तुम जैसे मर्जी टिकटॉक बनाओ, जैसे मर्जी ड्यूटी करो, तुम हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा हो, गार्ड नहीं हो। खैर उसके बाद ना 2-4 दिन के बाद, पहले तो काफ़ी प्रोटोकॉल देता रहा मुझे ड्यूटी के दौरान। उसके बाद ना वो मुझे तंग करना शुरू हो गया कि तुम छोड़ो अपने हस्बैंड को, तुम मेरी वाइफ हो, तुम दफ़ा करो, ऐसे वो खैर बातों में। एक सेकंड, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। ज़रा हमारे नाजरीन के लिए ये बता दीजिएगा कि आपकी उस हॉस्पिटल में जो है वो स्पेसिफिक ड्यूटी क्या थी? क्या आप नर्सिंग स्टाफ का हिस्सा थी या आप सिक्योरिटी स्टाफ थी, और जॉब आपकी जो है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर में थी? एज अ गार्ड की ड्यूटी थी मेरी, तो प्राइवेट कंपनी है हाफिज़ बिलाल की, फास्ट जी। तो जब आप उधर आपने ज्वाइनिंग की है, उसी वक्त ये जो डॉक्टर अमाद ने जो है वो आपको फिर बुलवाया और फिर क्या कहा? कह रहा कि तुम मेरी बीवी हो, तुम दफ़ा मारो अपने हस्बैंड को तो मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हें देखूँगा। ऐसे उसने बातों में ला के बाद में मिस यूज़ करके तो कहता है कि अब मेरा लेवल नहीं हो तो अब अपनी दोस्त को लेके आओ। जब ये भी आपको इस तरह मोलेस्ट कर रहा था, जब ये आपको मिस यूज़ कर रहा था, इस दौरान में आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, मुझे इस शख्स के चुंगल से बाहर निकलना चाहिए? उसके लिए क्या आपने कभी कोशिश नहीं की? जी मैंने कोशिश की थी। अशरफ साहब है उधर सिक्योरिटी के इंचार्ज, उनसे मैंने बात की थी। खैर पहले तो किसी को ये बात नहीं थी पता, जब मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में ये बात घुमा दी, मतलब जलील करवा। आपने एक शख्स को अपने ऊपर होने वाले जुल्म का जब बताया तो बजाय इसके कि वो आप पे होने वाले जुल्म का मुदावा करता,
उसने आपकी करेक्टर असैसिनेशन पूरे हॉस्पिटल में शुरू कर दी कि ये बीपी गलत है, हमारे डॉक्टर साहब तो दूध के धुले हुए हैं। तो अच्छा, फिर बताइए आगे क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने ड्यूटी चेंज करवा ली, कह करवा के ना डॉक्टर असगर साहब हैं इंचार्ज हमारे, वो बहुत अच्छे हैं। उनसे कह के हम ना इवनिंग में आ गए हैं। इवनिंग में इन्होंने 7-8 दिन तो तंग नहीं किया। बाद में जो डॉक्टर के दूसरे बंदे थे, जिनका मैंने अली असगर साहब वगैरह का नाम लिया, उनको लगा दिया पीछे, खुद सामने नहीं आया। फिर वो हमें तंग करने लगे, टॉर्चर करने लगे कि वो कह रहे थे मेरे साथ रिलेशन में रहोगी तो मैं तुम्हारी हाजिरी लगाऊंगा, नहीं तो ड्यूटी से फारिग कर दूंगा। फिर मैं डॉक्टर तलहा के पास गई हूँ, डीएमएस के पास, कि मुझे इंसाफ दिया जाए। वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं तो कह रही हूँ मुझे इंसाफ दिया जाए, नहीं तो मैं मर के जाऊँगी। कहता मर जाओ, इंसाफ नहीं मिलना। अच्छा, वो एक आपकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हुई है आजकल, जिसमें आप अपने सर में शायद वो गिलास मार रही हैं, फिर आप गुलदान उठाती हैं, तो उसको इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे आपने तशद्दुद अपने ऊपर खुद किया है और इल्ज़ाम डॉक्टर्स पे लगाया है। मुझे बताइए कि उसकी हकीकत क्या है? क्या उससे पहले आपको कहीं बुलवा कर आप पे तशद्दुद किया गया, आपको लफ्ज़ी तौर पे थ्रेट किया गया, और ये डॉक्टर हमाद जब आपको इस तरह मिस यूज़ कर रहे थे या आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, तो इनका क्या मौक़िफ़ था कि कौन सी ऐसी पावर है इनके पास कि जो है ये आपको ड्यूटी से निकलवा सकते हैं? वो कह रहे थे, मेरे डराते थे कि मुझे मेरे पुलिस वाले जानने वाले बहुत हैं, एसएचओ ये वो सबका नाम ले रहे थे, अगर तुम बोलोगी तो मरवा देंगे, ये कर देंगे, ड्यूटी से फारिग करवा देंगे। खैर उसके बाद जो मैंने खुद पे तशद्दुद किया ना, मैं डीएमएस को कह रही कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरे साथ ये कुछ हुआ है, क्यों नहीं इंसाफ दिला रहे? कह रहे नहीं इंसाफ तो नहीं मिलना। मैंने कहा मैं मर जाऊँगी। कहता मर जाओ। मैंने अपने आप को मारा है, मैंने किसी के ऊपर कोई नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर ने मारा है। लेकिन उसके बाद जब हम चले गए हैं तो नीचे डॉक्टर तलहा ने ही ना फ़ोन किया 15 पे, तो वो पुलिस आई है, उन्होंने खुद ही बयान लिखे हैं। कुछ बयान मेरे हैं, बाकी उन्होंने खुद से लिखवाए हैं कि जो अब कह रहे हैं कि नफीसा ने गलत बयान लिखवाए हैं, अब कुछ कह रही है, लेकिन उन्होंने खुद, मैंने एक बंदे का कहा था कि एक बंदे ने ज़्यादती की है, बाकी मुलव्वस थे, वो भी कोशिश में थे, लेकिन अब उन्होंने एफआईआर भी बीच खुद से ऐड करवाई है। और उसके बाद जब हम दोबारा वॉयलट रह गया था, मेरी नंद थी, मेरे हस्बैंड थे, उस हस्बैंड के दोस्त, दोबारा हम हॉस्पिटल आए हैं। उधर आसिफ डॉगर ने डॉक्टर शेब डीएमएस के रूम में हमें मारना शुरू कर दिया है, सेंटी वर्करों को बुला के, गार्ड्स को बुला के। अच्छा, आपको फिजिकली टॉर्चर किया, आपको मारना शुरू कर दिया? जी जी, हमें मारा है उन्होंने। रात का टाइम था तो उन्होंने वो वाली वीडियो नहीं ला रहे, ना हमें वो वीडियो दे रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी कुछ नहीं कर रही है। हमने कितनी बार कहा हमें वो वीडियो दे दें, हम भी वो लगाए ना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब ये वाला मामला एक दफ़ा हाईलाइट हो गया, जब ये सोशल मीडिया और मीडिया पर आ गया, उसके बाद भी जिस दिन ये सोशल मीडिया और मीडिया पे आया, उस दिन भी अभी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। आपकी एफआईआर फिर किस तरह से दर्ज हुई? किसने आपको कांटेक्ट किया और क्या एफआईआर जो है फिर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक एंटर हुई? क्या अभी भी आपके ऊपर इसी तरह का प्रेशर है कोई? एफआईआर पहले तो उधर कंट्रोल रूम में लिखी हॉस्पिटल में, तो उसके बाद इधर थाना कोतवाली में आए हैं। पहले उधर काफ़ी थानों में घूमते रहे, किसी ने नहीं सुनी। गोजरा गए हैं, उधर भी नहीं सुनी, तो हार के मैंने ये सुसाइड किया, कोशिश की। लेकिन अभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो एंड यही हल है, और मेरे पास कोई हल नहीं है। देखिए, सुसाइड अटैम्प्ट आपने वो भी एक बहुत वायरल हुई आपकी एक फुटेज है जिसमें आपको ऑक्सीजन लगी हुई है। आपने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश क्यों की? पुलिस वाले कोई एफआईआर नहीं थे लिख रहे, और जो लिखी थी पहले उन्होंने वो शो नहीं थे करवा रहे, और उसमें भी मिस्टेक लिखी थी, जो मैंने नहीं थी लिखवाई वो भी उसने ऐड करवाई हुई थी। आपको लगता है कि जो आपकी एप्लीकेशन थी पुलिस ने उससे हट के दर्ज की थी और वो अपनी मर्ज़ी का उसमें जो है कंटेंट है वो डालने की कोशिश कर रहे थे? जी जी बिल्कुल। अभी जो केस की सूरत हाल है, अभी जो आपने एफआईआर दर्ज कराई उसमें 5 मुल्ज़िमान जो हैं वो नामज़द हैं। आप समझती हैं कि ये एक पूरा नेटवर्क है, एक सिंगल डॉक्टर इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, एक पूरा नेटवर्क है, और इस पूरे नेटवर्क को जो है वो पूरी करार वाकई सज़ा होनी चाहिए, ताकि बाकी जो लड़कियां हैं, हमें नहीं पता इस बात का कि आप अकेली मुतासरा हैं, आपने आवाज़ उठाई है, तो आप क्या समझती हैं कि क्या करना चाहिए कि जो बाकी लड़कियां हैं वो महफूज रह सकें? जिस तरह मैंने आवाज़ उठाई है, मेरा तो कहना है कि हर लड़की को आवाज़ उठानी चाहिए, और सबसे ज़्यादा पुलिस का काम बनता है तामन करना, तो ऐसे मुजरमों को कैद किया जाए और बाकी लड़कियां बच जाएं। लेकिन मैं तो अब सामने आ गई हूँ, खैर मुझे इशू नहीं है, मैं अल्लाह की ज़ात के लिए दूसरी लड़कियों के लिए भी खड़ी हूँ, अपने लिए नहीं। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद का चिल्ड्रन हॉस्पिटल वो जगह जहाँ पे इलाज किया जाता है, वो जगह जहाँ पे मसीहा बसते हैं, लेकिन मसीहा अगर दरिंदगी पे उतर आएँ, मसीहा
अगर जानवर बन जाएं, मसीहा अगर हवस के पुजारी बन जाएं, तो फिर बताइएगा कि हम किस जगह को जाए अमान कहेंगे, हम किसके हाथ पे जाके अपना लहू तलाश करेंगे, हम अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों का इलाज कहाँ करवाएंगे? क्या इन दरिंदों के पास जाकर इलाज करवाएंगे जो अपनी जिस्मानी हवस और भूख मिटाने के लिए किसी हद तक भी गुजर सकते हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक खातून के साथ आने वाला वाकया बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक अलमनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ पे एक मसीहा, एक डॉक्टर भी जो है वो असमत दरी पे उतर आता है एक ख़ातून के साथ, बल्कि कई ख़वातीन के साथ मुबैना ज़्यादती का ये मुलज़िम डॉक्टर अम्माद नामी जो है, जो ख़ातून इस वक्त मेरे साथ हैं, इनके साथ न सिर्फ इनकी असमत दरी करता है बल्कि इन्हें ब्लैकमेल करता है और इसके साथी जो हैं वो इसकी इस दरिंदगी में, इस कोशिश में इसका भरपूर साथ देते हैं। क्या वाक़यात पेश आए इस खातून के साथ, हमारे साथ ये मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि आपने जब इंसाफ नहीं मिल सका आपको, तो आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की, आपने खुद सुसाइड अटैम्प्ट की, जो कि बज़ाते खुद एक जुर्म है। देखिए, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, उसके बाद इंसान ये कोशिश करता है, किसी का दिल नहीं करता कि वो मर जाए अपने बच्चों को छोड़ के। मेरा घर ख़राब हुआ, मेरी दुनिया उजड़ गई, सारा कुछ उजड़ गया इन लोगों की वजह से। थाने में गए हैं, सारे थानों में गए हैं, पुलिस स्टेशन, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। एंड हार के मैंने ये सुसाइड का केस किया। अच्छा, ये बताएं कि जो एक आपकी वायरल वीडियो है ऑफिस वाली, जिसमें आप अपने आप को तशद्दुद का निशाना बना रही हैं, क्या इसके अलावा भी किसी ऑफिस में जो है वो मार पीट हुई है? क्या आपको, आपके साथियों को या आपके साथ जो सदा बुलंद करने गए थे कि इंसाफ दिया जाए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया? अगर हाँ, तो किस जगह पे और किस वक्त? जी जी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी नन थी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो हम DMS शुएब के रूम में गए हैं कि DMS से सोचा बात करते हैं, वॉलेट रह गया तो वो भी ले आते हैं। खैर उधर गए हैं, उधर बात अभी उन्होंने सुनी नहीं है और आसिफ डोगर आ गया है, उसने बंदे बुलवा लिए हैं इसको। ये जो आसिफ डोगर है, ये कौन है? ये नाइट का सुपरवाइज़र है। ये सिक्योरिटी का ही है? जी जी, सिक्योरिटी का। उसने बंदे बुलवा के मरवाना शुरू कर दिया है हमें। इंटरेस्ट से डॉक्टर शुएब के रूम से लेके बाहर बैरियर तक मारते लेके गए हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस एरिया में आपके साथ तशद्दुद हुआ है, क्या उस एरिया में CCTV कैमरास लगे हुए हैं? जी जी, बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन वो वीडियो हमें नहीं दे रहे। वो इसकी वीडियो आप लोगों को या पुलिस को क्यों नहीं दे रहे? क्या आपको लगता है, आपने उस हॉस्पिटल में ड्यूटी भी की है, क्या वो कैमरे ठीक हैं, या फिर ऐसा है कि कल कलां को ये कोई टेक्निकल फॉल्ट का बहाना बना के गए कि इस एरिया की CCTV फुटेज हमारे पास तो है ही नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल उसकी जो भी फुटेज है वो सारी हैं, और इंटरेस्ट की भी है, बैरिया की भी सारी फुटेज होती हैं। अब ये कहें कि नहीं कैमरे ख़राब थे, लेकिन नहीं, ये झूठ है। अच्छा, हमारे नाजरीन को एक दफ़ा ये बता दीजिएगा कि आपको इस डॉक्टर अमाद ने ज़्यादती का निशाना बनाया। पहले इसने आपको सुहाने सपने दिखाए, आपको कहा कि आपको डॉक्टर्स वाला प्रोटोकॉल मिलेगा, आप कुछ भी कर सकती हैं, आप ऑल इन ऑल हैं, और फिर आपका जो है वो मिसयूज़ किया इसने। और जब इसका जी आपसे भर गया तो फिर इसने क्या ऐसा आपको कहा कि जहाँ से बात बिगड़ी? फिर कह रहा है कि अपनी फ्रेंड को भी लेके आओ, तो तीनों हम रिलेशन में रहेंगे। तो मैं तो इंग्लैंड का पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो वो माहौल चाहता हूँ, तुम मेरा लेवल नहीं हो। उसने आप तब उसका लेवल नहीं रही, फिर आपने जो है वो, आपने बताया कि आपने वो सिक्योरिटी वाले जो इंचार्ज हैं उनको कंप्लेन की, उन्होंने आपकी बात सुनने की बजाय आपको नशर कर दिया हर तरफ। इसके अलावा कौन कौन ऐसा शख्स है जिसका किरदार मनफी रहा? उधर जो डॉक्टर माद के साथ हैं, काफ़ी उसके साथ के बंदे हैं, वो सारे ही ऐसे हैं। कुछ आपको जो है वो जिनसी तौर पे किसी और ने भी हरास करने की कोशिश की? जी जी, अली असगर साहब है जो DMS उधर हैं, उन्होंने भी कोशिश की। ये क्या कहते थे कि मतलब हम आपको डॉक्टर के चुंगल से निकलवाएंगे या हम आपको सेफ्टी सिक्योरिटी देंगे? क्या मौक़िफ़ था इनका? नहीं नहीं, ये कहता होता था कि इससे पहले तंग करने लग गया, हमारी एबसेंटी लगने लग गया। तो कभी कहना कि आप बैठी हुई हो, खड़ी क्यों नहीं हो, मैं आया हूँ, खड़ी क्यों नहीं हुई, एबसेंटी, मतलब तंग करने लग गया। उससे पता था ना कि एक ने तो किया, अब हम भी से कर लेंगे। तो ऐसे एबसेंटियाँ लगाता रहा और बाद में कहता रहा कि रिलेशन में रहो, नहीं तो आपको ड्यूटी से फारिग कर दूंगा।
दिलशाद है हमारा, जो हमारी हाजिरी लगाता है, उसने भी ऐसे ही किया, हमारी हाजिरी नहीं लगाई। वो भी यही चाहता था कि रिलेशन में रहे तो इसकी हाजिरी लगाने, नहीं तो ये ड्यूटी से फारग है। आपके साथ आपको लगता है कि जो आप जिस फ्रेंड का आपको वो तकाजा कर रहे थे कि इसको भी साथ लेके आएँ, या और भी ड्यूटी पे ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है वो चिल्ड्रन अस्पताल है, वहाँ पे ख़वातीन की आमदोरफ़्त होती है, आपको लगता है कि कोई ख़वातीन जो हैं वो इन दरिंदों से वो बच भी पाती होंगी? नहीं, उधर कोई भी ख़वातीन नहीं बची हुई, लेकिन वो डर के छुप के वो छुपी हुई हैं, वो नहीं बोल रही, वो डरी हुई हैं। लेकिन सबके साथ उधर ऐसा होता है। इधर मैं थाना वूमेन में जब डॉक्टर महाद को बाकी सबको बुलाया तो उधर देखें SHO के सामने वो मेरे पाँव तक पकड़ा है, मुझे कह रहा है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ नफीसा, मुझसे गलती हो गई। ये जब आप थाने में पुलिस स्टेशन में आई हैं तो इस शख्स ने आपसे माफ़ी भी मांगी है? जी जी, उसने कहा मुझसे गलती हो गई है, बताओ मैं तुम कैसे मुझे माफ़ करोगी। इसका तो ये सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि उसने अपना इतराफ़ जुर्म किया है, और वो अब अगर वो अदालत में जाके मुकर जाए तो और बात है, लेकिन क्या SHO के सामने उसने ये फेल किया है कि आपसे माफ़ी मांगी? जी जी, मैडम गुलनाज थी और सालिया मैम थी, उनके सामने उसने एतराफ़ किया। मुझे कहता मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। फिर आपने उसको क्या जवाब दिया? मैंने कहा मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी दुनिया उजड़ गई है, मेरा इतना जो लॉस हो गया है, कैसे सब ठीक होगा, तुम ठीक कर सकते हो। फिर वो चुप कर गया। मुझे और हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि जब ये आप हाईलाइट हो गई हैं एक दफ़ा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आ गई हैं, एक तो ज़ाहिर है वो जॉब से आपको हटना पड़ा होगा, अभी आप ड्यूटी पे नहीं जा रही होंगी, ये तो एक लॉस है। आपको घर के डोमेस्टिक लेवल पे घर में आपको क्या क्या और किस तरह का लॉस हुआ है? मुझे हर तरीके से लॉस हो गया है, हस्बैंड मेरा गायब हो गया है, फैमिली मुझे सारे कोई सपोर्ट नहीं करे कि तुम मीडिया में क्यों गई। मतलब मैं इस टाइम बिल्कुल अकेली हूँ। मैडम मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। देखिए पुलिस वालों के सामने, SHO के सामने जब एक बंदा इतराफ़ कर रहा है तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए इन्हें। अच्छा बताइएगा कि ज़ाहिर है अब आपके घर पे आपके हस्बैंड से आपकी नाराज़गी जाए, या आपके 2 बच्चे भी हैं, तो क्या आप समझती हैं कि ये जो FIR का अंदराज हो गया, मुल्ज़िमान ने ज़मानतें करवा ली हैं इसमें, तो आप समझती हैं कि अब इनके ख़िलाफ़ एक मजबूत केस भी बन जाएगा, आप केस को फ़ाइट भी करेंगी क्योंकि आप अकेली हैं, तो आपको इधर उधर से प्रेशर का भी कहीं से सियासी प्रेशर, कहीं से कोई ख़ानदान में प्रेशर आएगा, कैसे खड़ी हो पाएंगी आप अकेली इनके सामने? मेरी CM साहब से रिक्वेस्ट है कि वो भी एक खतून है, तो एक खतून का दर्द एक खतून ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। उनके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इंसाफ तो फ़िलहाल तो डॉक्टर्स को काम से हटा दिया गया है, FIR उन पर लॉन्च है, तो मुअत्तल तो हैं, वो ज़ाहिर सस्पेंड उनको कर दिया गया है। इंक्वायरी कमेटीज़ अपनी काम कर रही हैं, आप समझती हैं कि इंक्वायरी कमेटीज़ जो हैं वो पूरी शफाफ इंक्वायरी भी करेंगी और इनको पूरी सज़ा भी मिलेगी? लेकिन कहने से मुराद ये है ना कि अभी ये गलत साबित कर रहे हैं कि ये उस टाइम नशे की हालत में थी, ये इल्ज़ाम लगा रही है, हालांकि सबूत हर चीज़ सामने आ गई है। अब इन सबको किस चीज़ का वेट है? एक चीज़ हाईलाइट हो गई है, सामने आ गई है, अब ये और रंग क्यों दे रहे हैं वीडियो को? मैं तो उधर कह रही हूँ, सुन सकते हैं वीडियो के, मुझे इंसाफ दें, मैंने इंसाफ लेके जाना, नहीं तो मैंने मर जाना है। आगे से कह रहे हैं मर जाओ, इंसाफ तो नहीं मिलना। फिर मैंने अपने आप को मारा, मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जब मुझे इंसाफ नहीं मिला उसके बाद। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद का चिल्ड्रन अस्पताल रीजन के बड़े अस्पतालों में एक अस्पताल है जहां पर लोग अपने बच्चों को बीमारी की शक्ल में शिफायाब करवाने के लिए लेके जाते हैं, जहां पे मसीहा उनके मुंतज़िर होते हैं कि उनके बच्चों का इलाज किया जाए। उसी अस्पताल में डॉक्टर अमाद नामी एक डॉक्टर के रूप में भेड़िया एक खातून को जिनसी हरासगी का निशाना बनाता है। न सिर्फ वो डॉक्टर, बल्कि जब उसका जी भर जाता है तो वो फरमाइश करता है कि मुझे अपनी दोस्त भी मिलवाओ, क्योंकि 2 से ज़्यादा लोगों को रिलेशन में एक टाइम में रखना चाहता हूँ। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बकौल मुतासरा खातून के इस एक पूरी चेन में बहुत से लोग मुलव्वस हैं। जिस इंचार्ज के पास ये शिकायत लेकर जाती हैं, वो बजाय इनकी शिकायत सुनने के उल्टा इनको हरास करता है और कहता है कि तुम उसको छोड़ो, तुम मेरी पनाह में आ जाओ, मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात रखो, मैं तुम्हें महफूज रखूँगा। इसी तरह DMS के कमरे में जाती हैं तो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर आगे से वही एक दरिंदों और भेड़ियों वाली फरमाइश। इनका एक ही मकसद होता है कि ख़वातीन को उनकी असमत दरी करके, उनको ब्लैकमेल करके अपने सफली जज्बात को तस्कीन देना। नाज़रीन इकराम, कमेटियाँ बन जाना, मुअत्तल किए जाना इस मुल्क की एक रिवायत है। ऐसी ख़वातीन को इंसाफ कौन देगा? ऐसे दरिंदों को नकेल
कौन डालेगा? सिस्टम कब हरकत में आएगा कि ऐसे मुआशरे में खुले फिरते हुए दरिंदे सलाखों के न सिर्फ पीछे हों बल्कि उनको ऐसी करार वाकई सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई भी मसीहा दरिंदगी के फेल का मुर्तकिब ना हो सके। नाज़रीन, बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल चिल्ड्रन अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ अहमद उमैर विर्क साहब मौजूद हैं जो कि एमएस हैं इस हॉस्पिटल के, जहाँ पे ये वाक़या रिपोर्ट होता है। इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है और यकायक उसकी मीडिया और सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हो जाती है। क्या इंतज़ामिया इस सिलसिले में क्या कर रही है? हुकूमत पंजाब की जानिब से इसका स्पेशल नोटिस लिया गया, कमेटी बन गई, उसकी फाइंडिंग्स जब आएंगी तो वो उसमें फैक्ट्स ज़रूर सामने रखे जाएंगे। अस्पताल इंतज़ामिया इस पे क्या मौक़िफ़ देती है? इंतज़ामिया ने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट होने के बाद क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये इंसिडेंस जिस दिन रिपोर्ट हुआ मीडिया पे एक वीलॉग चला, उसी वीलॉग के ऊपर हमने फ़ौरन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। वो कमेटी जो है उसको हेड कर रहे हैं हमारे एएमएस जो 19 स्केल के हैं, और उस कमेटी में 2 फीमेल मेंबर्स हैं, एक हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की और एक हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं। कमेटी पिछले 4 दिन से नॉन स्टॉप बगैर किसी वक्फे के डेली इस पे काम कर रही है। 50 से ज़्यादा लोगों के उन्होंने इसमें इंटरव्यूज़ किए हैं, एक्यूज़ और विक्टिम के इंटरव्यूज़ किए हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग वो कर रहे हैं और कमेटी अभी भी काम कर रही है। और हमें उम्मीद है कि आज शाम तक, आज रात तक कमेटी अपनी सिफारिशात जो है वो मुरतब कर लेगी। हमने इसके अलावा हॉस्पिटल में कोई भी किसी किस्म की भी कोई कंप्लेन आए तो हॉस्पिटल का एक सेल है बाकायदा जिसको हमारी लेडी डॉक्टर्स हेड कर रही हैं, जो कि फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करता है। उस सेल में कभी भी कोई कंप्लेन आए तो हम उसको एड्रेस करते हैं। ये वाली कंप्लेन हमारे पास अभी तक कभी किसी सेल में हॉस्पिटल में रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन उस वीलॉग के ऊपर भी हमने इस पर पूरा एक्शन लिया और कमेटी हमने बना दी है। जो जो एक्यूज़ थे उनको हमने मुअत्तल कर दिया है और इसके अलावा भी हम दोबारा से अपना सिक्योरिटी का प्लान जो है उसको रीविज़िट करेंगे कि अगर इसमें फिर भी कोई खामियां हैं फ़ीमेल्स के लिए, कोई इसमें हमें कोई लूप होल्स नज़र आएंगे, हम उसको भी एड्रेस करेंगे। सर बताइएगा कि एक तो पुलिस अपना काम करेगी, जाहिर है ये एक एफआईआर इसमें अंदराज हो चुका है, उसमें अस्पताल इंतज़ामिया ने उनको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया है, लेकिन क्या कोई ऐसा मेकनिज़म मौजूद है कि जाहिर है वो यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे, रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स का नाम भी इसमें आ रहा है, तो क्या कोई ऐसा मेकनिज़म है कि उनको असर अपना इस्तेमाल करने से रोका जा सके, या कोई ऐसा मेकनिज़म है कि अगर ये वाकई में अक्यूज़ जो हैं ये मुल्ज़िमान हैं और इन्होंने इस फेल का इर्तिकाब किया है तो इनको करार वाकई सज़ा भी मिले, और अगर इन पे जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो ऐसे लोगों की रोकथाम कैसे इंश्योर करेगी इंतज़ामिया? ऐसे लोगों को सज़ा कैसे देगी कि आइंदा कोई किसी पे इस तरह का इल्ज़ाम ना लगा सके? देखिए, ये आपकी बात बजा है कि वो यहाँ के पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने कमेटी इसीलिए इतनी पावरफुल बनाई है कि एक 19 स्केल का बंदा है, 2 18 स्केल के बंदे हैं और जो हमारे एक्यूज़ड हैं वो 17 स्केल के हैं। तो ये सीनियर लोगों पे मुश्तमिल कमेटी है और इसको कोई बंदा भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना इवन एमएस भी नहीं कर सकता, डीन साहब भी नहीं कर सकते। तो ये कमेटी तो अपनी इंडिपेंडेंट सिफारिशात देगी, इसकी रोशनी में जो भी करनी है सज़ा वो गवर्नमेंट ने, कानून ने देनी है। जो आपका आखिरी क्वेश्चन है कि जी अगर ये रॉन्ग एलिगेशंस हैं और इसका रेमेडी क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में और कानून में अगर कोई किसी का ऊपर रॉन्ग एलिगेशन लगाता है, उसकी इज़्ज़त उछालता है, यहाँ पे इसका कोई बहुत ज़्यादा कानून में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि उसके ऊपर आप सू कर सकें, लेकिन डेफिनेटली इदारा इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहा है। अगर ये एलिगेशंस गलत साबित होती हैं तो इदारा उन डॉक्टर्स के बिल्कुल बिहाफ पे इस पे एक्शन ले सकता है, लेकिन अभी वी डोंट नो के हु इज़ एक्चुअली कल्प्रिट। एक और बात सर कि अस्पताल इंतज़ामिया इस ज़िम्न में क्या कर रही है कि हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्हीं इसी खातून का एक सीसीटीवी फुटेज का एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसमें वो ख़ुद पे तशद्दुद कर रही है, ग्लास तोड़ने की कोशिश कर रही है, फिर उसके बाद वो गुलदान उठाती है और उसमें जो उसकी जो ऑडियो है उसमें वो कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। उसके
बैकग्राउंड क्या था, उसके मुहर्रिकात क्या थे, वो उस क्लिप में वाज़ेह नहीं है। जबकि जो मुतासरा खातून है उसका, उसके लवाहिकीन का ये कहना है कि एक और फुटेज है जो अस्पताल इंतज़ामिया नहीं दे रही, जिसमें DMS के रूम में उसके हस्बैंड और उसके कुछ रिलेटिव्स के ऊपर तशद्दुद किया गया है। क्या अस्पताल इंतज़ामिया से ऐसी किसी CCTV फुटेज का कमेटी ने, पुलिस ने तकाज़ा किया है? और अगर वो तकाज़ा करते हैं तो क्या इंतज़ामिया जो है वो पूरा कोऑपरेट करेगी इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, पहली बात तो ये कि जो फुटेज है जिसमें वो खातून अपने आप को मार रही है, तशद्दुद कर रही है, उसका बैकग्राउंड ये है कि उस खातून की, वो बेसिकली वो खातून एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे हमारे पास काम कर रही हैं पिछले 2.5 महीनों से। सिक्योरिटी गार्ड एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जो कंपनी हमारे साथ ठेके में, और हमने उनको सिक्योरिटी का ठेका आउटसोर्स किया हुआ है। इस खातून की मतअद्दद बार इनकी कंप्लेन आई कि ये ड्यूटी पे आती नहीं है, अगर आती हैं तो अपने ड्यूटी प्लेस पे जो भी एलिगेशंस थी, तो उस एलिगेशंस की बेस पे उनको निकाला गया, उनको कहा गया कि आप नौकरी पे नहीं आना। उस वजह से वो ज़हनी तौर पे फ्रस्ट्रेट हुई, परेशान हुई। वो सीधी MS ऑफिस आई, 3:30 बजे का टाइम था। वहाँ पे हमारे DMS बैठे थे। उन्होंने DMS को कहा कि मेरे साथ ये हो रहा है। DMS ने उनको ये कहा कि बच्चे आप कल आएँ, सुबह MS साहब के आगे आप प्रॉपर एप्लीकेशन लेके आप फाइल करें, हॉस्पिटल इसको देख लेगा। एप्लीकेशन होती है, उसको डायरी लगती है, उसके ऊपर बाकायदा काम किया जाता है। तो वो चीज़ वो नहीं, DMS साहब उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वो बहुत परेशान थी, और वो फिर उसने अपने आप को भी मारा, या जो भी देखें वो एक नेचुरल रिएक्शन होता है। लेकिन उस मौके पे भी DMS ने कोई तहम्मुल से उनको डील किया है, उनको बड़े इज़्ज़त से की है, और उनको यही समझाने की कोशिश की है कि आप एक तो आप कंपनी के साथ आपका लेना देना है, हॉस्पिटल इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा, फिर भी अगर आप चाहती हैं तो आप कल सुबह आएँ और MS को बाकायदा आप एप्लीकेशन फ़ाइल करें। लेकिन चूँकि बाद में ये वाक़या हाइप क्रिएट कर गया, तो उस वीडियो ने अपनी अलग से एक अहमियत इख्तियार कर लिया। अदरवाइज़ उस वीडियो में कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं थी। दूसरी बात ये कि वो उनका क्लेम है कि उनके फैमिली मेम्बर्स को किसी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के रूम में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो 2 दिन से अपना बयान दे रही हैं कमेटी को। वो कमेटी को फिज़िकली उस जगह पे भी लेके जा रही हैं जहाँ जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, उन सब कैमरों की पूरी रिकॉर्डिंग सेव करके कमेटी ने अपने पास रख ली है एज एन एविडेंस। तो ऐसा कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है जहाँ तक हॉस्पिटल उस कमेटी को एक्सेस नहीं दे रहा। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि क्योंकि इस वाक़े ने एक हाइप क्रिएट की हुई है, इंतज़ामिया, चिल्ड्रन अस्पताल की इंतज़ामिया लोगों को क्या पैगाम देना चाहती है? क्योंकि लोगों में एक खौफ और एक दहशत का समा है। लोग ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे जब छोटे बच्चों की बात आती है, बच्चों के ट्रीटमेंट की बात आती है, तो ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो रुजू करती हैं, और ख़वातीन में अब एक पब्लिक परसेप्शन ये डेवलप होती जा रही है कि वहाँ शायद ख़वातीन महफूज नहीं हैं। क्या कहती है इस पे चिल्ड्रन अस्पताल की इंतज़ामिया? आपकी बात बिल्कुल बजा है। कुदरती बात है कि इस तरह का परसेप्शन जो है वो लोगों के ज़हनों में आ सकता है, लेकिन मैं इस इदारे का सरबराह होने के नाते पूरी ज़िम्मेदारी से अपने अवाम को, अपने लोगों को, फैसलाबाद और गिरदोनवाह के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे आने वाली हर डॉक्टर, हर अटेंडेंट और हर एम्प्लॉई वो बिल्कुल महफूज है। हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है इस तरह के किसी भी एक्ट के ऊपर। लेकिन मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि अगर कोई बंदा उनको लगता है कि इसने गलत नज़रों से उनको देखा है, इनसे बात भी किसी गलत नीयत से की है, फौरी तौर पे आपने डायरेक्ट MS को मुझे रिपोर्ट करना है। हम उस पर बाकायदा एक्शन लेंगे। हमने हरासमेंट सेल भी बनाया हुआ है और इस पर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। होता क्या है कि ख़वातीन डर से, शर्म से चीज़ों को फोरगो कर देती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं, और इन लोगों को अगर कोई ऐसे मुबैना तौर पे ऐसे किरदार हैं तो उनको शय मिलती है। आप इस हॉस्पिटल के बाहर भी जितने केसेस उठा के देख लें, फ़ीमेल, जिस केस में फ़ीमेल ने ज़रा सा भी कमज़ोरी का और डर का मुजाहरा किया है, वो काम ख़राब हुआ है। मेरी ख़वातीन को एक ही रिक्वेस्ट है कि बी ब्रेव और फ़ौरन उस चीज़ को रिपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर उमैर विर्क MS चिल्ड्रन अस्पताल हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि जो केस रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने उस पर कब एक्शन लिया इसका अस्पताल इंतज़ामिया को इल्म नहीं, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया ने फ़ौरी तौर पे इस मामले को टेकअप करते हुए न सिर्फ
इसमें जो नामजद लोग थे उनको काम से रोका, उनको मुअत्तल किया, बल्कि एक कमेटी जो है सीनियर लोगों पर मुश्तमिल कमेटी इस पे काम कर रही है। लोगों के बयानात और शवाहिद को इकट्ठा किया जा रहा है और इन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि कमेटी इंतहाई शफाफ तरीके से काम करते हुए अगर मुल्ज़िमान चाहे वो कितने भी बाअसर क्यों ना हो, उन पर कुछ इल्ज़ाम साबित होते हैं तो उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। नाज़रीन, चिल्ड्रन अस्पताल में पेश आने वाले वाक़े में पुलिस का क्या किरदार है, पुलिस कितने अरसे में रिस्पॉन्ड करती है, क्या रिस्पॉन्ड करती है और क्या इस केस की तफ्तीश सही डायरेक्शन में जा रही है, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अभी हल तलब हैं। हम इस वक्त पुलिस स्टेशन वुमेन में मौजूद हैं जहाँ पे ऑफिशल्स ने हमसे बात करने पे मौक़िफ़ देने पे जो है वो इनकार कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बहुत बड़ा वाक़या है जिसकी हाइप क्रिएट होगी पूरे मुल्क में कि हमारे अस्पताल महफूज नहीं है, हमारे मसीहा जो हैं उनके हाथों ही जो है हमारी ख़वातीन को हरास किया जा रहा है। पुलिस इस ज़िम्न में जो है वो क्या कर रही है, क्योंकि FIR का अंदराज का लेट होना, फिर मुल्ज़िमान का गिरफ्त में ना आना, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो जवाब तलब हैं और अब पुलिस जो है वो अभी जवाब देने से भी कासिर है। क्या कहते हैं इस पर आप? शुक्रिया शुयाब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये FIR थाना वुमन में दर्ज हुई थी। थाना वुमन मैं समझता हूँ वैसे ही सरकारी खजाने पर बोझ बन चुका है। पिछले 1 साल में थाना वुमन में सिर्फ 80 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जबकि ख़वातीन के साथ वायलेंस, उन पर टार्चर, उनका रेप, उनको हरासमेंट, ये डेली बेसिस पे इस तरह की कालें मौसूल होती हैं। तमाम कालों को फारग कर दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि पर्चा दर्ज ना, मुकदमा दर्ज ना करना पड़े। सिर्फ 80 मुकदमात सिर्फ दर्ज किए 1 साल में। अभी आप थाने की बिल्डिंग देख लें, 40-50 का इनका स्टाफ देख लें, SHO के शशके देख लें, अलग से उनके कमरे सारा कुछ देख लें और काम किया उनका ज़ीरो। उसी एक प्रैक्टिस में ये मामला हुआ जब नफीसा नुसरत के पास दरख्वास्त आई तो हस्बे मामूल SHO वुमन इंस्पेक्टर गुलनाज ने कोशिश की कि ये मुकदमा दर्ज ना करना पड़े। खातून यहाँ पर आकर दुहाइयाँ देती रही, इधर उधर से इनको सिफारिशें भी करवाती रही, रिक्वेस्ट भी करती रही कि मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन मुकदमा दर्ज करने से इंस्पेक्टर गुलनाज गुरेज़ा रही क्योंकि दूसरी तरफ मामला डॉक्टर्स का था। उसके बाद उस खातून को मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अपना गला काटना पड़ा। गोजरा में उस खातून ने अपना गला काट के अटैम्प्ट ऑफ सुसाइड की। उसके बाद फिर जब दोबारा हाइट क्रिएट हुई तो SHO को मजबूरन मुकदमा दर्ज करना पड़ा। और सबसे सितम ज़रीफ़ी ये कि इस मामले में तमाम अफसरान SHO के साथ मिले हुए हैं। उसको ये नहीं कहा कि फौरी तौर पर जैसे ही एप्लीकेशन आई इसको फौरी मुकदमा दर्ज करो। मुलज़म कोई भी हो, खा कितना बाअसर हो, खा किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, जब एक विक्टिम आपके पास आ गया है और विक्टिम आपको एप्लीकेशन दे रहा है और आपके पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक आप बाउंड हैं कि फौरी तौर पर उसकी शिकायत पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाए। और SHO का किरदार आपके सामने है। यही वजह है कि वो आपको मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है। इस सवाल का जवाब उसके पास मौजूद नहीं कि खातून के खुदकुशी की कोशिश से पहले मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। दूसरा, अभी तक आपको मैं थोड़े से इसके तफ्तीश के पहलू से भी आगाह करता जाऊँ कि जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट है उसमें उन्होंने NA लिखा है, नॉट एप्लीकेबल, के फ़िलहाल उनके मुताबिक ज़्यादती क्लियर नहीं है। वो आपकी उन्होंने स्वैप लिए हैं, उन्होंने नमूना जात लिए हैं, सीमंस लिए हैं और PFSA भिजवा दिए हैं। अब PFSA की रिपोर्ट 2 माह बाद आए, 3 माह बाद आए, नॉर्मल इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद इसका मज़ीद डिसीजन किया जाएगा कि क्या रेप हुआ या नहीं हुआ। अगर PFSA क्लियर कर देती है कि इस खातून के साथ DNA मैच नहीं हुआ, वो रेप नहीं हुआ, तो ये मुकदमा अल्टीमेटली फिर पुलिस को खारिज करना पड़ेगा। ये भाई देखें, अगर इसमें एक खातून है और वो कह रही है कि मुझे 3 माह से जो है वो जिनसी हरासगी का निशाना बनाया जा रहा है और मल्टीपल लोगों की तरफ से है, वो 3-4 लोगों को इसमें इन्वॉल्व करती है कि मैं एक के पास जाती हूँ, वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके चुंगल से बचाता हूँ लेकिन मेरे चुंगल में तुम्हें आना पड़ेगा। अब इतना लंबा अरसा गुजर गया है, आप कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है मेडिकल को, तो क्या अगर ज़्यादती हुई है और वक्त गुजर गया है, वो स्पेसिफिक टाइम जो मेडिकल रिपोर्ट में साबित करने के लिए चाहिए होता है, तो क्या फिर हम ये समझें कि उस खातून को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा? देखिए शुएब,
आप जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और बाद में कोर्ट में जब ट्रायल होगा उसमें उन्होंने एविडेंस बेस्ड चीज़ें देखनी है। ज़ुबानी चीज़ें कुछ भी कहीं भी उसको सजा मुलज़म को नहीं करवा सकती। इब्तदाई मेडिकल में ज़्यादती क्लियर नहीं है और इसमें 90% से ज़ायद चांसेस हैं कि PFSA से भी क्लियर नहीं होगी, उसके बाद ये मुकदमा खारिज करना पड़ेगा। खातून की अपनी दुहाई, खातून कुछ एविडेंस भी दे रही है जिसमें कोई वीडियो ऑडियो चैट्स भी मौजूद हैं, जिसमें कोई रिटर्न चैट भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि कोई ना कोई रिलेशन था, उस रिलेशन के अंदर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है, वरना खातून ने उस हॉस्पिटल में कम से कम 50 के करीब डॉक्टर्स होंगे, ये सिर्फ इन 4 ही डॉक्टर्स पे इल्ज़ाम क्यों लगाया? कुछ ना कुछ उसके पीछे होगा, उसको हरासा किया जाता होगा, उसको नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती होगी, उसकी ड्यूटी सख्त जगह पर लगा दी जाती होगी। अब एक आपने CCTV फुटेज भी सामने आई है जिसमें खातून वहाँ पे जो एडमिन ऑफिसर है उसको दुहाई दे रही कि मेरे साथ ये होता रहा, काफ़ी मिनट तक बताती रही। जब उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया तो खातून ने अब खुद को ज़ख्मी किया, बाद में वो गिरी, उसके बाद फिर उसने एप्लीकेशन दी। अब देखें, जो खातून ने तशद्दुद की दफ़ात उसमें लगवाई हैं, मुझ पर टार्चर हुआ, अब उसको रिलेट किया जा रहा है CCTV फुटेज के साथ कि जी चूँकि खातून ने खुद चोट लगाई है, लिहाजा मुझे लगता है वो जो ऑफेंसेस लगे हैं वो भी बेवकूफ़ हो गए। तो ये भाई मैं यहाँ पे उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसमें वो एडमिन ऑफिस में शायद जाती है और कहती है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। वो अपने सर पे गिलास मारती है, फिर एक गुलदान पकड़ती है। हमारी मुतासरा खातून से बात हुई है, वो कह रही है कि एक फुटेज वो है जो इसके DMS के रूम में मेरा हस्बैंड, उसका भाई, उसके 2 दोस्त, मेरी कुछ ख़वातीन जो रिश्तेदार हैं वो हम लोग गए हैं। उन्होंने बाकायदा हम पे तशद्दुद किया है, उन्होंने हमें धक्के मार के वहाँ से निकाला है, हमारे 1-2 लोगों के कपड़े उसमें मुतासर हुए हैं। हम पुलिस से ये कहते हैं कि वो वाली CCTV फुटेज भी निकालें क्योंकि वो भी अंडर CCTV सर्वेलेंस है। पुलिस की इसमें आप किस हद तक नाकामी समझते हैं कि अगर एक खातून ये क्लेम कर रही है और वो मुतासरा है कि एक हिस्सा वायरल कर दिया गया है, दूसरा हिस्सा इस वक्त इस दिन का, वो भी निकलवाएं, पुलिस क्यों नहीं निकलवा पा रही वो वाली CCTV फुटेज? देखें शुएब, इसके लिए खातून को दुहाई देने की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस बाउंड है खुद केस के एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कि जब उस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है तो तमाम एविडेंस पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कलेक्ट करे। अब तक पुलिस को वो ले लेनी चाहिए थी। पुलिस, आप देखिए, थाना वुमेन का रोल इसमें बड़ा ही अजीब रहा। यही वो थाना है जो सोशल मीडिया पे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, हम सेमिनार कर रहे हैं, हम ट्रांसजेंडर के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ तस्वीरी बातें हैं। अमली तौर पे थाना वुमेन कुछ भी नहीं कर रहा। ये मैं बार बार कहता हूँ कि सरकारी ख़जाने पर बोझ है। अगर ये खातून कह रही है तो अब तक पर्चा हुए भी कुछ दिन हो चुके हैं, अब तक वो CCTV क्यों नहीं ली गई? अगर आपको अस्पताल इंतज़ामिया नहीं दे रही तो आप हेल्थ केयर कमीशन को उसका लेटर लिखें कि हमें यह हर सूरत चाहिए। लेकिन इसका इंटरेस्ट आप ये देख लें कि जिस तरह अभी आपने बात की कि चलें एक लॉन्ग पीरियड गुजर गया, अब वो एविडेंस जो मेडिकल में नहीं आ सकती, लेकिन खातून के पास कोई और एविडेंसेस तो मौजूद हैं, लेकिन ये बेस कर रहे हैं सिर्फ उस पर कि फ़िलहाल क्लियर नहीं है, हमारी जान छूटे, ये मुकदमा खारिज हो। खातून को इंसाफ देने के लिए ये थाना वुमेन कुछ भी नहीं करेगा। खातून बार बार ये कह रही है कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, मुझे इनसे भी ख़तरा है जो मेरे मुहाफिज हैं, मुझे उनसे भी ख़तरा है जिनमें मैं रह के आई हूँ, जिनमें मैं जॉब करती रही हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ डैमेज हो गई है। क्या हमारे मुल्क का कानून, कोई कानून ऐसे मुतासरा लोगों को किसी तरह का कोई जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पाई? देखिए शुएब, हमारा जो कानून है उसमें तो हर एक को, इवन आप जानवरों को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उसकी बेशक जेंडर कोई भी है, मेल फीमेल, बच्चा बूढ़ा छोटा, ट्रांसजेंडर, सबके इक्वल यहाँ पे राइट्स हैं। लेकिन अगर खातून का मेडिकल क्लियर नहीं होता तो खातून के दीगर इल्ज़ामात को चेक किया जाए, क्या हरासमेंट हुई, क्या उस पर टार्चर हुआ। ये देखें, कानून के मुताबिक ये बात मैं सिर्फ एग्री करता हूँ कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में रेप साबित नहीं होता, वहाँ से सीमेंस आपको नहीं मिलते, स्वाब नहीं मिलते, फिर पुलिस क्या करेगी? लेकिन चेक करना चाहिए कि खातून ने जो हिस्ट्री बताई कि मेरे साथ 3 माह तक ये होता रहा, क्या होता रहा, ये चीज़ें चेक करने वाली हैं। बहुत सारे दीगर ऑफेंसेस भी वहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस उसको इंसाफ देना चाहे, पुलिस, अब मैं आपको बताऊँ अंदर की बात, पुलिस वालों के दिमाग में ये है कि ये कोई पागल सी खातून है। ये क्या भाई, देखें, पागल खातून क्या, वो नौकरी कर रही है, एक जगह एक सोसाइटी में रह रही है, वो बच्चों वाली है, वो तो वो पागल है, तो घर वालों ने निकाल क्यों नहीं दिया अभी तक उसको? उसके इल्ज़ामात को संजीदगी से लेना चाहिए। और मैं यहाँ ये भी कहूँ,
अगर ये साबित हो जाए कि ये तमाम इल्ज़ाम ब्लैकमेलिंग के लिए हैं, रेप भी नहीं हुआ, सब कुछ झूठ है, तो फिर खातून के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने डॉक्टर्स पे ये इल्ज़ाम लगा दिया, पूरे कम्युनिटी उससे डिस्टर्ब हुई है, पूरी कम्युनिटी जो है वो डिसरिस्पेक्ट हुई है, उनकी असैसिनेशन की जा रही है हर जगह पे। तो अगर साबित हो जाता है तो फिर ये नहीं देखना चाहिए कितना बासर है, फिर सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये तमाम इल्ज़ाम वाकई झूठे साबित होते हैं तो फिर खातून के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। नाज़रीन किराम, इस मुल्क में अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी साबित करना पड़ता है कि मैं मज़लूम हूँ। दुहाई दी जाती है, सुनी नहीं जाती तो फिर गले पे छुरी या ब्लेड मारना पड़ता है कि मैं जान देने लगा हूँ या लगी हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। और तब जाकर कहीं इक़्तिदार के ऐवान थोड़ा सा जुम्बिश में आते हैं, लरजते भी नहीं हैं, जुम्बिश में आते हैं कि चलो खैर है, हो सकता है वाकई इसके साथ ज़्यादती हुई हो, सुन लेते हैं। दूसरी तरफ अगर लोग बाअसर हैं तो फिर सारा सिस्टम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यक जान होकर जुट जाता है। कब ये निज़ाम ठीक होगा, कब उसको इंसाफ मिलेगा जिसके साथ ज़्यादती हुई है, और कब इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि किस तरह एक खातून सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल में हरासमेंट और जिनसी ज़्यादती का सामना रहा। कौन कौन अफराद इसमें इन्वॉल्व थे। डॉक्टर्स को हुकूमत पंजाब यानी मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से नेवर अगेन के मोटो के तहत मुअत्तल तो कर दिया गया है, लेकिन इंक्वायरी कमेटीज़ क्या फाइंडिंग्स देंगी, इस केस का कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या मुतासरा खातून को इंसाफ मिल पाएगा, क्या मुआशरे में उसकी इज़्ज़त बहाल हो पाएगी, क्या वो अपने ख़ानदान में दोबारा सर उठाकर जीने के काबिल हो पाएगी। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब शायद बहुत मुश्किल से मिलेगा। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।